नमस्कार बंधुवर, मैं अजय कुमार कौशिक आपका स्वागत करता हूं सत्य ज्योतिष सदन में। आज के इस वीडियो में ज्योतिष उपायों से लाभ विषय के अंतर्गत ग्रहों को कैसे मनाएं विषय पर चर्चा करते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की चर्चा का। मेरे पास एक दंपति आए, उनकी कुछ समस्या थी। उनकी जन्म पत्रिका का अध्ययन किया, उनकी समस्या के विभिन्न कारकों का अध्ययन करके उनकी समस्या का समाधान उनको दिया, उनको कुछ उपाय बताए। और उनकी समस्या को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यह समस्या उनकी व्यक्तिगत नहीं है। इस समस्या से तो अनेक परिवार, अनेक लोग आज भी ग्रसित हैं, परेशानियों में चल रहे हैं। जो समस्या उनकी थी वह कई लोगों की है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैं उस कॉन्सेप्ट को आपके समक्ष लेकर आया, ताकि जो लोग इस समस्या से ग्रसित हैं वो भी इस समस्या के समाधान को समझें और समझकर उसका उपाय करें और लाभ प्राप्त करें। ज्योतिष से उपायों से लाभ विषय में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां से आप देख करके समझ सकते हैं और उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के विषय पर आते हैं। तो नव दंपति ने मेरे से कहा, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन हमें वो लाभ नहीं मिल रहा जो लाभ मिलना चाहिए, या जितना लाभ हम चाहते थे उतना लाभ हमें नहीं मिल रहा। और पूजा करने बैठते हैं, पूजा में मन नहीं लगता, मन भटक जाता है और वापस कंसंट्रेट करते हैं और फिर मन भटकता है और बार बार भटकता है। समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ कहाँ दिमाग पहुंच जाता है हमारा। हम सो भी नहीं पाते, जहां कभी नहीं गया वहां भी दिमाग चला जाता है उस पूजा के समय में। क्या कारण हो सकता है इसका? उनको तो खैर मैंने बताई, आपको भी बता रहा हूं। अब उन्होंने समस्या और भी रखी अपनी कि पूजा करने बैठे हम, अब पूजा का क्रम ही भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है। जैसे उपचार करने हैं, अब 3 प्रकार के उपचार होते हैं: पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार। कोई सा एक प्रकार से हम उपचार कर रहे हैं, हमको उपचार ही भूल गए बीच में, या क्रम आगे पीछे हो गया। अच्छा, एक बात और, जिस दिन हमें व्रत रखना होता है या ग्रह की विशेष पूजा करनी होती है, उस दिन अचानक बिना किसी कारण परिवार के किसी सदस्य से लड़ाई हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, मुख से अपशब्द निकल जाते हैं, मन खिन्न हो जाता है। अच्छा, पूजा करने बैठते हैं, बच्चे बोलने लगते हैं, बोलते ही रहते हैं। कुल मिलाकर पूजा में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मन नहीं लग पाता। बात सही है। जब पूजा में मन नहीं लग रहा आपका, तो आपकी श्रद्धा, आपके भाव, आपके उस इष्ट देवता में, उस देवता में जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उसमें समाहित नहीं हो पाते। और जब आपके भाव, आपकी श्रद्धा ही समाविष्ट नहीं हो पाती, तो फिर वो फल नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं, वो लाभ नहीं मिलता आपको, समुचित लाभ नहीं मिलता आपको, क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपका भाव पूर्णतया उसमें समाहित नहीं हो पाया। यदि आप भी इस प्रकार की किसी समस्या से ग्रसित हैं या इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि मैं पूजा करता हूं तो मन भटक जाता है, ऐसा होता है, इससे संबंधित अगर प्रॉब्लम है आपकी, तो समझ जाइए कि ग्रह आपसे कुछ ज़्यादा ही नाराज है, क्रोधित है। और
जब कोई ग्रह आपसे ज़्यादा नाराज होगा, ज़्यादा क्रोधित होगा, तो वो आपसे अपनी पूजा भी नहीं कराना चाहेगा, क्योंकि आप पूजा करोगे उसे कुछ देना पड़ेगा, और वो देने के मूड में आपको है ही नहीं। जब वो देने के मूड में नहीं है तो वो पूजा भी नहीं कराएगा आपको। एक कारण ये भी होता है। ग्रह अधिक नाराज होने पर कुछ विघ्न अवश्य डालते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। और ये सामाजिक सा नियम है। देखिए, हम समाज में रहते हैं, हमारे कुछ सामाजिक नियम हैं, ग्रहों के अपने सामाजिक नियम हैं, और हमारे और ग्रहों के बीच भी एक सामाजिक संबंध है। तो सामाजिक बंधनों का सभी सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, ग्रह भी करते हैं। अब इस बात को ऐसे कहें कि अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है तब क्या करना होगा? आपको ज़्यादा चिंतन मनन करना होगा, अधिक कॉन्शियस होना होगा, अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। अब कुछ भी हो जाए, मुझे पूजा पाठ करनी ही है, ये सोचना होगा और लगे रहना होगा उसके पीछे, तभी जाकर सफलता प्राप्त हो पाती है। अब ग्रह तो नाराज ज़्यादा है, पूजा नहीं करा रहा आपसे, दिक्कत ज़्यादा आ रही है, अब क्या करें? तो यहां पर संपुट का प्रयोग करना चाहिए। अभी संपुट क्या होता है, क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं? आप इसका प्रयोग करते हैं या आप पर इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि संपुट यही है। आपको इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। ऐसा मान लीजिए कि किसी का फंक्शन है और आप फंक्शन में गए, वहाँ पे आपने घूमे फिरे, खाया पिया, आनंद लिया, और वहाँ पे आप एक गिफ्ट देंगे। गिफ्ट नहीं देंगे तो एक लिफाफा देंगे, नमस्कार करेंगे, चले आएंगे। अगर आप गिफ्ट या लिफाफा ना दे तब आपको कुछ भार महसूस होगा अपने ऊपर, आपको भारीपन महसूस होगा कि कुछ कहीं कुछ सही नहीं हुआ। ये एक भाव है। ऐसे ही होता है, ग्रह भी ऐसे ही करते हैं। आप कर रहे हो कुछ और ग्रह नहीं देगा तो उसे दिक्कत होगी। आप ग्रह के लिए पूजा पाठ कर रहे हो तो ग्रह को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको। अब क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो वो नहीं देगा, बहुत सीधी सी बात है। अब इस बात को एक दृष्टांत से समझाता हूं आपको, एक दृष्टांत से समझिए इस बात को। महाभारत आपने देखी होगी, सुना भी होगा, और दृष्टांत में एक आता है कर्ण और इंद्र का वर्णन। इंद्र कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगने आए थे, और इस बात को सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही बता दिया था कि इंद्रदेव आ रहे हैं, आपसे कवच और कुंडल मांगेंगे। इंद्र ब्राह्मण वेश में आए, कर्ण से कवच कुंडल मांगा, और कर्ण ने अपना कवच कुंडल उनको दे दिया। लेकिन इंद्र वहां से जा नहीं पाए, वो भार महसूस कर रहे थे, उनका अभिमान महसूस कर रहा था, वो उठ नहीं पा रहे थे वहां से। तो वो कर्ण से बोलते हैं कि कर्ण कुछ मांग लो। कर्ण ने मना कर दिया। कर्ण के मना करने के बावजूद इंद्र ने कर्ण को अपना एक अस्त्र दिया, वासवी अस्त्र। क्या कर्ण, इस अस्त्र का प्रयोग आप केवल एक बार कर पाओगे। और वहां से अस्त्र देकर चले गए। वासवी वह अस्त्र था जो एक बार जिस पर चला दे जाए उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे में जो है हम उसका संपुट लगाया जाता है। फिर ऐसे में कैसे लगाते हैं संपुट? संपुट दो प्रकार से लगता है, एक सामाजिक होता है, एक धार्मिक होता है। अब धार्मिक रूप से समझिए आप पहले संपुट क्या है। आप में से अधिकांश लोगों ने श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ में भाग अवश्य लिया होगा। आपके घर हुई होगी, आपके मित्रों में हुई होगी, आपके रिश्तेदारों में हुई होगी। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब एक दोहा समाप्त होता है तो उस दोहे से पहले या दोहे के बाद या दोहे के आगे पीछे कुछ गाया जाता है।
कुछ बोला जाता है, जैसे किसी दोहे से पहले या बाद में जो बोला जाता है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये क्या है? ये संपुट कहलाता है। सामाजिक स्तर पर देखते हैं इस चीज को, जहां आपने संपुट लगाया भी है और आप पे संपुट लगा भी है। मान लीजिए आपका बेटा है और आपसे किसी कारणवश नाराज हो गए, वो एग्जाम में नंबर कम लाया है, या पड़ोसी के यहाँ कुछ शैतानी करी आया है, या किसी से मारपीट कर लिए, कारण जो भी हो, आप उससे नाराज हो गए। बच्चे ने आपसे माफ़ी मांगी, नाराज़गी आपकी ज़्यादा है, आपने उसे माफ़ नहीं किया। अब बच्चा क्या करेगा? परेशान है, माफ़ी तो मांगनी है, पिताजी तो मनाना है, अब क्या करेगा? वो एक सरल युक्ति का उपाय करेगा और वो जाएगा अपनी माँ के पास कि मम्मा, पापा से बोलो ना, नाराज़गी दूर करें, जो नाराज़गी रख रखी है, मैंने माफ़ी मांग ली है, दोबारा नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ। 10 बात माँ से कहेगा और माँ कहेगी ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। बच्चे की माँ आपसे कहेगी, आपकी पत्नी, देखो माफ़ी मांग ली है उसने, कई बार मांग चुका है, आपके पास भी आ चुका है, मेरे पास भी है, अब इसे माफ़ कर दो, उससे बातचीत करो। और आपको अपनी पत्नी की बात, उस बच्चे की माँ की बात माननी होगी। आप मानेंगे और बच्चे को माफ़ कर देंगे। दूसरा उदाहरण देता हूं इसका। ऑफिस में आपके बॉस आपसे किसी बात पर नाराज हो गए, अब वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे थोड़ा दूरी बनाकर चल रहे हैं, आप समझ रहे हो, लेकिन बॉस आपसे बात ही नहीं कर रहे। क्या करेंगे आप किसी ऐसे व्यक्ति तलाश करोगे जिस व्यक्ति को आपके बॉस ज़्यादा मानते हो, आपके बॉस उस व्यक्ति की बात नहीं काट सकते हो, ऐसे व्यक्ति की तलाश आप करोगे और उस व्यक्ति के पास जाओगे। उसे आप जानते हो, ज़्यादा नहीं थोड़ा जानते हो, किसी के द्वारा जानते हो, और आप उससे जाके कहोगे सर हेल्प कीजिए, मेरे बॉस मेरे से नाराज़ हैं, ऐसे ऐसे बात है। और आपके बॉस को वह व्यक्ति फ़ोन करके कहेंगे भाई क्या हाल है, ये हमारा बच्चा है, अच्छा लड़का है, और इसके साथ ध्यान दो इसके ऊपर, इतना ही कहेंगे वो आपसे। आपके बॉस पे जब इतनी बात पहुंचेगी तो बॉस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी ऊपर हैं वो ज़्यादा बात मानते हैं उसकी। आप बॉस के पास जाओगे, बॉस आपको माफ़ कर देंगे, नाराज़गी दूर कर देंगे, क्रोध उनका शांत हो जाएगा, आपकी बात बन जाएगी। और यदि यहाँ पर भी बात ना बने तब संपुट का डबल प्रयोग करना चाहिए, आगे भी और पीछे भी। चलिए पहले उदाहरण में आते हैं। बच्चा आपके पास दोबारा तब आएगा जब आप उसकी माँ के साथ बैठे होंगे। अब माँ की उपस्थिति में आप इनकार नहीं कर सकते, बच्चे को माफ़ी देनी पड़ेगी आपको। या दूसरी स्थिति में आपने अपने बॉस को फ़ोन तो करवा दिया उनसे, अब आप जैसे ही बॉस के पास गए, उस व्यक्ति का पुनः फ़ोन आता है बॉस के पास कि भाई मैंने हमें काम के लिए बोला था, उस व्यक्ति का क्या हुआ। अब बॉस विवश हो जाएंगे आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपकी उनकी नाराज़गी दूर होगी और आप लाभान्वित होंगे। अब तक आप समझ चुके हैं कि संपुट का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर ग्रह ज़्यादा नाराज है, आप किसी भी समस्या में ग्रसित हैं और आप देख रहे हैं कि भाई समस्या से पार नहीं हो पा रहे, उपाय काम नहीं कर पा रहे, पूजा में मन नहीं लग रहा, या इस तरह के कारण हैं, तो आप उस समय संपुट का प्रयोग करें, आपकी समस्या का हल अवश्य मिलेगा आपको। देखिए किसी भी ग्रह की एक इष्ट देवता होते हैं, हर ग्रह का इष्ट देवता होता है, और यदि हम उस ग्रह के इष्ट देवता को उस पर्टिकुलर ग्रह के
आगे या पीछे या दोनों ओर लगा देते हैं तो ग्रह को मनाने में आसानी हो जाती है, ग्रह जल्दी मान जाता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों में होगा। तो आप भी यदि किसी समस्या से ग्रसित हैं, आप भी को भी लगता है कि मैं किसी समस्या में घिरा हुआ हूँ, किसी ग्रह के कारण घिरा हुआ हूँ, तो आप भी उपरोक्त सिस्टम को देखिए, समझिए और उसका उपयोग करें और लाभ प्राप्त करें। संपुट एक बहुत विस्तार पूर्वक कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर अगले वीडियो में। संपुट क्या होता है, कैसे लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, किसका कैसे लगता है, इसके विषय में एक अलग वीडियो में बातचीत की जाएगी। तो यदि आप भी किसी ग्रह से परेशान हैं, किसी समस्या से घिरे हुए हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किसी योग्य, अनुभवी, दक्ष ज्योतिष से मिलें, बार बार मिलें, संपर्क करें, समस्या के उनके साथ साझा करें अपनी समस्या को, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और सत्य ज्योतिष सदन की सेवाएं तो आपके लिए समर्पित है। एक बात और कहना चाहूँगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या यह वीडियो आपको अच्छा लगा, या आपको लगता है कि यह वीडियो आपको, आपके परिवार, आपके मित्र, आपके रिश्तेदारों के लिए भी लाभप्रद हो सकता है? और यदि आप ऐसा समझते हैं कि वो आपके मित्रों के लिए भी लाभदायक होगा, तो बंधुवर देर ना कीजिए, अपने मित्रों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, उन्हें बताइए ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सकें। जो दर्शकगण, जो मेरे बंधुवर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं नए नए वीडियो बनाने को और उत्साहित होता हूँ। और आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं इस वीडियो के लिए, या इससे पीछे जो वीडियो मैंने करे हैं वो देखें आपने, उसके लिए कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका उत्तर अवश्य दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।